नमस्कार प्यारे छात्र, कक्षा 11 में उसमें आपका स्वागत है। अभी आप कुशल होंगे, परिवार को भी संभालना है, आपको भी संभाल कर रहना है। पहला जो काव्य हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया था, इसके स्वाध्याय के प्रश्न आपने लिख दिए होंगे। जो भी यहाँ पर शिक्षक आपको होमवर्क दे रहा है वो आपको पूरी निष्ठा से करना है। यहाँ पर आज हम पाठ 2 उसकी चर्चा करेंगे, बापू की कुटिया में। आप अपनी किताब को खोल दें पहले और अपने पास रखें। बापू मतलब गांधी जी, उसकी बात बताइए। ये रेखा चित्र है, साहित्य प्रकार। लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर जो पाठ है उसमें कहा गया है कि लेखक जब वो बापू की कुटिया की मुलाकात ले रहे हैं तब बापू नहीं, वो दिवंगत हो गए, अमर हो गए हर एक व्यक्ति के दिल में। ऐसा कहा जाता है कि 150 से 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत पर आधिपत्य जमा लिया। बहुत सारे व्यक्ति आए गए, पर बापू एक ऐसे थे जिन्होंने सभी को सही राह बताई और अंग्रेजों को हमारे देश से निकालने में बहुत बड़ा सहयोग गांधी का था, बापू का था। और ऐसे ही बापू की बात यहाँ पर हमें देखनी है। आज भी वो महान है। हम कहते हैं कि वो हमारे राष्ट्रपिता है। हम उसको आदर एवं सम्मान के साथ बुलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में बापू की एक प्रतिमा बनाई गई, विदेश में। क्यों? वो वहीं के तो नहीं थे, वो हमारे भारत के थे। फिर भी वहीं पर उसकी प्रतिमा क्यों बनाई गई? वो लोग बार बार याद करें कि जो अंग्रेज लोग भारत में गए थे तो भारत से उसको निकालने वाला एक व्यक्ति है। वैसे तो 1000 संख्या थी उसको निकालने के लिए, पर उन्होंने बीड़ा उठाया था। उन्होंने निश्चित किया था कि हमारे भारत में इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। वो बैरिस्टर थे, दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे। वहीं पर काले और गोरों का जो भेद है उन्होंने देखा था। उन्होंने उनको ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया गया, उसको निकाल दिया गया कि आप दूसरे देश से हो। तब से गांधी जी ने निश्चय कर दिया कि बाहर वाले यदि अपने भीतर भेद रखते हैं काले गोरों का, तो हम अपने देश में अन्य व्यक्तियों को क्यों रहने दें, क्यों कमाने दें, क्यों उसका आधिपत्य हम सहन करें। और उसी सोच से, ये सोच हर एक व्यक्ति के दिमाग में उन्होंने रख दी। उस समय के अनेक व्यक्तियों ने उसको सहकार दिया और उसी सहकार के आधार पर आज हम देखते हैं कि आज हम स्वतंत्र हैं। किसी का आधिपत्य नहीं है। वो किसके जरिए? तो बापू के जरिए। कुटिया शब्द उनका जो घर है जहाँ पर वो रहते थे उसकी बात बताई। यह जो पूरा पाठ है उसमें कहा गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जब गए थे बापू की कुटिया में तो बापू हयात नहीं थे, वो दिवंगत हो गए थे। पर उनकी जो जो चीजें थी उसको उन्होंने देखा, उनको याद किया। उनका बैठने का जो बिछौना था उसको एक सिंहासन के माफिक उन्होंने मान लिया। उनकी हर एक चीज को यहाँ पर देखने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पर हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आपको अपने पास अपनी बुक रखनी है। मैं थोड़ा पढ़ के आपको समझा दूंगी साथ साथ में। बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायदाने बैठकर ये कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ। पायताने शब्द, पायताने मतलब पैर का जो भाग है, जहाँ पर आप पैर रखते सोते हैं तो पैर का जो भाग है वहीं पर बैठे हैं। जब तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। बापू यहाँ पर थे
तो लेखक नहीं आए थे, उसके बारे में बता रहे। ये मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य, प्रश्नार्थ वो अपने आप को पूछ रहे कि मैं क्या समझूं, अपने भाग्य को समझूं या अपने दुर्भाग्य को समझूं कि आप थे तो मैं नहीं आया था। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसने आदेश पर अपने जीवन में प्रवाह को मोड़ लिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने संकटों में डाला, वह सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद व्यक्ति, विश्ववंद मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते, उसकी जिंदगी में उसके आवास मतलब निवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण धूल से, चरण मतलब पैरों की धूल से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, ये अपना दुर्भाग्य समझते हैं कि आप जब जीवंत थे तब मैं नहीं आया, यदि आया होता तो आपकी पैरों की धूल मेरे मस्तक पर हो जाती, मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित अनुभव करता। फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि में छोटे से गांव को भी एक पवित्र कर दिया। ये पवित्रता की बात, पोरबंदर उनका जन्म स्थान है, उसको पवित्र कर दिया, उसकी बात है। अतः स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरणास्पर्श से अपने जीवन को कृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। वो अपने आप को इस बात में दुर्भाग्यशाली मानते हैं कि मैं नहीं आ सका, अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। वो अपने आप को यहाँ पर गांधी जी के हयाती में नहीं देख सके, नहीं आ सके, वो अपने आप को दुर्भाग्य समझते हैं। पर कहते हैं कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, लगता है देर आए दुरुस्त आए। देर आए मतलब देर से आए पर आए सही, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, वो कहावत है कि देर से आए पर आए सही। यदि उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतना निकट, इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य इन दिनों क्या रखकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? यदि मैं आता उस समय तो आपको मिलने के लिए न जाने कितने ही व्यक्ति आते होंगे। मैं इतनी देर तक आपके पास नहीं बैठ सकता, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि समय बहुत बलवान है। आप इतने कार्यों में व्यस्त थे तो आपको मिलने के लिए अनेक व्यक्ति आते, तो आज जैसे मैं बैठा हूँ शांति से अपने पायताने, उतनी शांति से मैं कदाचित बैठ सकता? ये अपने आप से पूछ रही हूँ। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चट्टाई पर गद्दा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया था। श्वेत सूत्र बिस्तरा, श्वेत ऊपर सफेद वस्त्र कहीं पर रख दिया गया था और उसका बैठने का खजूर की चट्टाई से बिस्तरा गद्दा बनाया हुआ था, उसकी बात बता रहे हैं। तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए तुम यहीं से बाहर गए हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अपने पास सब है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर है? तो तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा ये तकिया, तुम्हारी ये तुलसी की माला। ये भी एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाता है कि बापू की कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर रखी गई है। तो बिस्तरा है, तकिया है, तुलसी की माला है, प्यारा चरखा है जिससे वो सूत काटते थे, और अपने भाइयों को रोजगारी देने की बात वो बता रहे थे हर हमेशा। पर यहाँ कहते हैं कि इस कुटिया में दाहिने द्वार के निकट जो ये घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कहीं बाहर निकले थे? उनकी दो चीज़ें हर हमेशा उसके पास रहती थी। घड़ी वो यहाँ पर अपने कमर पर लटका कर रखते थे, और खड़ाऊ की जोड़ी, खड़ाऊ मतलब चंपल, जूते, वो अपने पास जहाँ पर भी बाहर जाते थे वो अपने पास रखते थे। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं यहाँ पर पड़ी है, तो अभी भी आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि बापू अभी बाहर गए, थोड़े समय के लिए वो आ जाएंगे। वो बात बताइए। और कहते हैं कि कहाँ है बताओ
वो बिस्तरे हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? हमारे पूरे राष्ट्र के बापू, जिसको हम राष्ट्र पिता के नाम से संबोधित करते हैं, वो कहाँ है? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदरों को इशारे से कहते हैं। बापू के 3 बंदर वाली बात आपको पता होगी। उन्होंने जीवन में बहुत सारी बातें बताई है जो अनुकरणीय है। उनका एक जो आत्मकथा है सत्य ना प्रयोगो, उसमें भी ये बात बताई कि आंख बंद करो मतलब कुछ खराब नहीं देखना है, जुबान बंद कर लो मतलब कुछ खराब नहीं बोलना है, और कान बंद कर दो मतलब कोई कुछ कहे ना कहे, अच्छा बुरा, उसको सुनना नहीं है। वो आत्मस्थ करना है, यानी कि हमारे जीवन में उसको उतारना है। और सचमुच पा रहा हो बापू तुम कहीं गए नहीं, यहीं पर बैठे हो, ऐसा वो समझते हैं। देखिए वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने एरवड़ा चक्र को घुमा रहे हैं। ये जो रेटिया है उसको एरवड़ा चक्र, अभी भी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में ये स्थित है जहाँ पर बापू रहते थे, और एरवड़ा चक्र वहीं पर मौजूद है। उसके पास क्या रहता था, तो उन्होंने कलमदान मतलब लिखने की जो शाई है, एक पात्र में रखी है, उसको डुबो डुबो कर वो लिखते थे। कलम निकाल कर कुछ लिखते थे। जरा हट जाइए थके मादे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उघाड़ से बने 2 नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखते ओम। ओम हिंदू संस्कृति का एक नाम, बार बार उच्चार करने से हमारे जो शरीर है उसमें स्फूर्ति आती है। वो धार्मिक बात भी है और शारीरिक बात भी है। आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी कहा जाता है कि आप ओम का जाप करें तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। शांति से एक चित्त से करना है, तो बापू हर वक्त हर समय इस ओम का जाप करते और ये राम शब्द हमेशा अपने साथ अपने मुंह में तो बार बार राम 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 ऐसा बोलते थे। ये मंत्र उसको अपने छोटी सी आयु में उसकी काम वाली जो थी ना, अपने घर में काम वाली, उस माई ने उसको बताया था। तब से लेकर कहा जाता है कि जब उसका अंतिम श्वास, जब नथुराम थे, उसने जो गोलियां मार दी थी बापू को, उस समय तक वो राम बोले थे, और आज उसकी समाधि पर हे राम लिखा है। इससे मैं आपको वाकिफ करा रही कि हे राम ये कल्पना लोक के उत्कर में किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया है। हे राम बोलने वाले बापू कहाँ गए? तो कहते कि यहाँ पर जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाही। कुछ ऐसे व्यक्ति है कि पूरे जिंदगी तक, जन्म जन्म तक जिसने ये राम का नाम जपा है वो सही में कुछ कर सकता है, उसका अंतिम समय भी सुधर जाएगा। पर यहाँ यदि राम का नाम नहीं आया तो पूरा जीवन व्यर्थ है। तो राम नाम की जो बात है वो यहाँ पर बताई। उस दिन संसार में पाप था, ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं थी, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई थी। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है, उसके दिव्य रूप में सिर्फ यहाँ की विद्यमान नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र उसकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है। ये कौन व्यक्ति है जिसके दिमाग में ये बात नहीं बैठी कि गांधी को मारना नहीं? ये नथुराम गोडसे वाली बात बताई कि उसका जो हत्यारा है उसको मारने वाले हैं, हमेशा उसके पास रहते थे, इर्द गिर्द घूमते रहते थे, अच्छी तरह से उनको जानते थे कि बापू इतने बजे ये काम करते, इतने बजे ये काम करते, प्रार्थना करने जाते। तो प्रार्थना के समय जाते समय ही उसको ये उन्होंने गोली मार दी। तो उसको पता नहीं है, वो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उसको समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मारने की कोई जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिद अंडज पिंडज है। बापू को लोग कब तक याद करेंगे? 3 शब्द नए हैं। उद्भिज मतलब वनस्पति से जो उत्पन्न है, वो जो अनेक प्रकार की वनस्पति है उसको उद्भिज कहते हैं। अंडज मतलब अंडे से जो उत्पन्न होता है,
कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो पक्षी है वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो अंडज, पिंडज मतलब पिंड से उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारे जैसे मनुष्य जिसका जन्म होता है। तो यहाँ पर अंडज, पिंडज और उद्भिद जब तक रहेंगे, मतलब वनस्पति अंडे से उत्पन्न होने वाले और पिंड से उत्पन्न होने वाले जब तक रहेंगे तब तक गांधी का नाम अमर रहेगा। पर नथुराम को ये बात समझ में नहीं आई और उसने गोली से बापू को भून दिया। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। बापू का जो बिस्तरा है ना, उसको एक उपमा दी गई है, स्वर्ण से जड़ित सिंहासन। यहाँ पर जो राजाओं को भी दुर्लभ है, वो ऐसा सिंहासन बापू की बैठक थी, वो बैठते थे। कभी उन पर क्षण को भी इतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका है। यहाँ पर बैठने का दुर्लभ जो बात है वो मात्र गांधी को है। यहाँ पर आज भी उसकी जगह खाली है गांधी की, जो उसका स्थान था जहाँ पर बैठते थे, क्योंकि वहाँ पर राजा महाराजा को बैठने की इजाजत नहीं, क्योंकि बापू इतने महान थे कि आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं और कहते हैं कि ये गौरवशाली बिस्तरा उसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, दीवार से सटी मतलब दीवार पर टंगाई हुई जो तख्ती है, उसमें कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, यहाँ पर तकिया भी उसका बड़ा है। वो आप साबरमती आश्रम जाएंगे, मुलाकात ले लेना, क्योंकि बापू की कुटिया हमने यहाँ पर किताब में पढ़ी है, पर आप यदि वहीं पर जाओगे, उसको अपनी आंखों से देखोगे, तो ये पाठ का मतलब ही कुछ और होगा और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। वहाँ पर म्यूज़ियम भी रखा हुआ, उसकी फ़ोटोज़ भी रखी हुई है, कौन कौन से व्यक्ति से मिले हैं, कौन सी बात वहाँ से उनके समय की हुई है, वो सब आपको वहीं पर बताने के लिए लोग आते हुए। बिस्तरे के दाहिने बाजू की कुछ चीज़ें पड़ी हुई, कौन कौन सी है? पत्तों का बना हुआ टोकरा पड़ा है, जिसमें रद्दी कागज पत्ते को डाल दिया करते थे। हम डस्टबिन बोलते हैं, कूड़ादान, वहीं पर उन्होंने पत्तों से बना हुआ रखा है। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है जिसकी बगल के समीप दीवारों से सटा पीतल का थूकदान है। जब भी उसको बाद में तो उसकी शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ती गई, बार बार नहीं उठ सकते थे, तो अपने पास थूकदान रखते थे कि यदि थूकने की इच्छा हो तो वो थूकदान अपने पास रखते थे। और कहा जाता है कि स्वयं वो साफ करते थे, अपने थूकदान को वो स्वयं साफ करते थे। कमलदान, जिस पर अब भी उसमें लेखनी रखी है, लेखनी मतलब लिखने का साधन, आज भी वहीं पर पड़ा है। ये जादू भरी लेखनी, इससे अपनी नोक से न जाने कितने लोगों को, प्राणों को उद्वेलित किया है। उनकी लेखनी है ना, वो ही सबका मूल बल है, सबको उजागर करने वाली उनकी लेखनी है। कहा जाता है कि वो कितने बार जेल गए हैं। अंग्रेजों ने जब भी उन्होंने कोई प्रवचन किया, नहीं पसंद आया तो उसको उठाकर जेल कर दिया। न जाने कितने ही सालों तक, कितने बार जेल गए हैं। तो वो जेल में भी क्या करते थे? बैठे नहीं रहते थे ऐसे ऐसे, वो लिखते थे। और ये सौदा किया गया था कि मैं जो लिखता हूँ ना, वो आपको अखबार में छापना पड़ेगा। अखबार कौन पढ़ेगा? तो भारत के लोग। तो भारत के लोग उनके इस मनोबल के आधार पर भारत को जिताने का काम कर रहे, घर बैठे। उसमें एक प्रकार की स्फूर्ति, एक प्रकार की चेतना डालने का काम भारत के यहाँ पर जो राष्ट्रपिता है उन्होंने किया। तो उस कलमदान में इतनी ताकत थी को वो सभी व्यक्तियों को जागरूक कर सके। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, उनकी पेंसिल से काम चलता था। अभी भी छोटी सी पेंसिल उसके पास वहीं पर पड़ी है। फिर यह अरवड़ा चक्र, उसके चक्कर में सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगी। यह अरवड़ा चक्र
स्वायत्त शब्द, अपने आप खुद कमाना खुद बेचना, यहाँ पर खुद वो कुछ कर रहे, खादी को बना रहे और ये जता रहे कि जो कपास है वो अपने भारत में होता है। इस यरवड़ा चक्र से, रेटिये से उसको बुनते थे तारों को और बुनकर उससे कपड़े बनाते थे। कपड़े हमारे भारत के लोग ही पहने, सभी को रोजगारी मिल जाएगी और अपने अपने घर में रख देंगे तो मुफ्त में ही कपड़ा मिल जाएगा। तो ये उसका संदेश था। और कहते हैं कि अपने को भूल, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर उन्होंने सटे कताई के कुछ फुटकर सामान में पुनी ताक, पुनी मतलब जो रुई की बनी हुई, आप अपने घर में जो भगवान के लिए दीप जलाते हैं उसमें रुई से बनाते हैं, उसको पुनी बोलते हैं। फिर 3 खानों का उनका सेल्फ था, उसके घर में कुछ किताबें वो रखते थे और इस किताब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विविध प्रकार की किताबें हैं। पाना नंबर 6 पर जो दूसरा पैराग्राफ है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर सेल्फ में ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा था, उबड़ खाबड़, उसका पेपर वेट का वो काम करते थे, कागज उड़ न जाए इसीलिए उस पर वो उबड़ खाबड़ टुकड़ा रख देते थे। उनकी जो लाइब्रेरी है, किताब का जो वहीं पर बॉक्स है, उसमें कौन कौन सी किताबें थी, तो पहले खाने में 7 गुजराती जोड़नी कोश, वो गुजराती को प्राधान्य देते थे इसलिए गुजराती कोश अपने पास रखते थे। रिथिंकिंग क्रिश्चियनिटी वो अपने पास रखते थे। हजरत ईसा और ईसाई धर्म वो अन्य धर्मों में मानते थे इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भी उसके पास रहती थी। दूसरे खाने में रामचरितमानस जो हमारा महाकाव्य है उसको भी अपने पास रखते थे। श्री स्वास्थ्य वृत्ति, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना जरूरी है। ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું તો જીવનમાં તરી જઈશું। અત્યારે આ બધી વસ્તુ જરૂરી છે એટલે કઈ सी स्वास्थ्य वृत्ति वो अपने पास रखते थे। आश्रम भजनावली, भक्ति में लीन होने के लिए भजनावली जो संग्रह है उसको अपने पास रखते थे। गीता आनी गीताई, गीता को अपने पास रखते थे और इन सभी को अपने पास रखकर जब जब भी समय मिलता वो उनको पढ़ते रहते थे। किताबों के खाने में आगे एक एल्यूमिनियम का डब्बा रखते थे, उसमें उसके पास कुछ न कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उसमें वो रख देते थे। सुप्रसिद्ध बंदर भी वहीं पर थे, 3 बंदर वाली जो मैंने आपको बात बताई वो। एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनाकर कान सदा के लिए बंद कर दिए। एक आँख को तल हथियों के छिपा रो रहा था और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रहा था। 3 बंदर जब गांधी जी नहीं रहे तो उन्होंने भी इन बातों को देखना, सुनना और बोलना बंद कर दिया था, ऐसा यहाँ पर लिख करते थे। 3 बंदर की बगल में एक खुशनुमा पत्थर था, उस पर लिखा था कि प्रेम ही भगवान है। भगवान को प्रेम का स्वरूप दिया गया है, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, उनको अपने साथ रखा है। एक चित्रकारी हुई डिबिया जिसमें 3 फुटकर चीज़ें रखी थी। उसके अलावा उनका जो बिस्तरा है, दूसरे बिस्तरे के पास भी यहाँ पर डेस्कों के बाद खंभों से सटी चटाई पर छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया, यही मान्य अतिथि बैठाए जाते थे। जो भी व्यक्ति आता था वहीं पर उसको मतलब आतिथ्य सत्कार के बाद वहीं पर उसको बिठाया जाता था, वो भी यहाँ पर है। उसके अलावा बापू के मुख से निकलकर वचनामृत का पालन वो करते थे। वचनामृत देश विदेश से आने वाले जो व्यक्ति है, वचनामृत मतलब वचन का अमृत। यहाँ पर संधि है कि अच्छे अच्छे वचन वो अन्य व्यक्ति देश विदेश से जो आते थे उनको वो सुनाते थे। बापू अपने चक्रों को घुमाते हुए उसकी बात करते जाते थे, वो समय का व्यय नहीं करते थे। जब भी यदि कोई अपने पास आता तो अपना काम तो चालू ही रखते थे, बाद में अन्य व्यक्तियों के साथ उसका संपर्क जुड़ा रहता था और काम के साथ बताओ मिलाकर मानो, उन्हें सदा चेतावनी देते रहते थे कि देखो समय बर्बाद मत करो, आप समय को नहीं संभालोगे तो समय आपको नहीं संभालेगा।
यहाँ पर आज समय की बात है, आप घर में नहीं रहोगे तो बाहर जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर आओगे। तो यहाँ पर आज हम जो प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे लेक्चर का, उसका कारण ही यही है कि एक दूसरे से मिलना नहीं है, दूरियां बनाई रखनी है, पर कैसे? अपना कार्य करते हुए। तो बापू का ये भी नियम है कि अपना काम तो करते रहो। उसके बाद बताया कि तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। बापू चक्र चलाते हुए अपने साथ क्या करते थे? बातें करते रहते थे। नेहरू जी भी आते, जवाहरलाल नेहरू उस समय के व्यक्ति थे, उनके साथ भी आज़ादी के बारे में बहुत सी कुछ बातें होती रहती थी। राजेंद्र प्रसाद, वो भी पटेल मतलब सरदार पटेल, वो उनके साथ जुड़े हुए थे। अनेक प्रकार के राजनीतिक, पत्रकार, साहित्यकार भी उसके पास बैठते रहते थे। और यहाँ पर लेखक भाव विभोर हो रहे हैं कि मैं उनके बीच नहीं। अब गांधी नहीं है, मात्र उसकी स्मृतियाँ हमारे पास है। और कहते हैं कि झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में, चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंखों के संकेत से और किसी वाक्य में विशेष महत्व देखकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा होता है। बापू कहते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, और सत्य से ही हम जंग को जीत जाएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। झूठ तो कभी ना कभी सामने आ जाएगा, पर यदि सत्य बोले हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और वो कहते कि सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर में 3 स्वरूप विद्यमान है। सत्य है, ईश्वर है, सुंदर है, ईश्वर है, और सत्यम शिवम कल्याणकारी जो है वो भी ईश्वर है। उन बातों को वो बताते थे। बापू की कुटिया में 3 जो भाग है, उसमें लेखक कहते हैं कि एक भाग जो जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर कभी बापू भी बैठते थे। उसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। उसकी कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृता कौर रहती थी। अंडरलाइन कर दीजिए उसके नीचे कि बापू की सेवा में उनके अंतिम दिनों में मतलब उसके अंतिम दिनों में कौन सेवा कर रही थी। स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसमें प्रश्न नंबर 2, उसमें 5वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था। तो उसका आंसर है राजकुमारी अमृता कौर कर रही थी। हमारे तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है, जहाँ पर बापू बैठकर मतलब वो स्नान करते थे, वो स्नानागार है। वो उसको बहुत अच्छी तरह से साफ रखते थे, कमोड़ को अपने हाथों से वो साफ रखते थे। अपने सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश रखते थे, फिनाइल की शीशी रखते थे, और कमोड़ के आगे कमरे के पानी की जो बाल्टियाँ है, लोटे हैं, मिट्टी के हांडी है, मतलब पानी भरने के जो भी पात्र है वो वहीं पर रखे हुए थे। इस बात को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, शौच और स्नानालय के। मतलब वो स्नान करते थे और शौच क्रिया करते थे, उन दोनों को उसी भाग में अलग सा रखा गया है। तो यहाँ पर जो बात बताइए कि आज लेखक गए हैं बापू के कुटिया में, लेखक के पास बापू नहीं है पर उसकी यादें आज भी हैं। तो यहाँ पर जो पूरा पाठ है उसमें लेखक ने ये बताया कि बापू कहाँ पर रहते थे, कैसे रहते थे, उसके तीर बंदर वाली बात, उसके सेल्फ में कौन कौन सी किताबें हैं, वो क्या पढ़ते थे, क्या कार्य करते थे, लोगों से मिलते तो समय को व्यय नहीं करते थे, वो अपने काम को ही शुरू रखते थे, साथ में वो क्या करते थे, अपने कार्य के साथ लोगों के साथ बातचीत भी करते थे। आज बापू नहीं है, फिर भी उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें हमारे भीतर संजोई हुई हमने रखी है। इसलिए आज हम उसको बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से हम उसको संबोधित करते हैं। उसका जो जन्मदिन है, उसका जो मरण दिन है, उसको भी हम आज याद करते हैं, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर पाठ को हम खत्म करते हैं। स्वाध्याय के जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं वो आपकी नोट में आपको लिखना है। नमस्कार।